तो हेलो दोस्तों, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम, जैसा कि आपको पता है, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी अभी आपको पता है, हाल ही में कई परीक्षाएं होने वाली हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है, तो उसी में यूपी पीसीएस में भी ये टॉपिक आ सकता है और भी कई एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जा सकता है, क्योंकि यह यूपी का एक विषय है। क्योंकि अभी अभी वहां पर क्या अनाउंस हुआ है कि मित्र वन का आपने हो सकता है नाम सुना हो। उसी से रिलेटेड यह इंफॉर्मेशन वीडियो में लेकर आया हूं। तो देखेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और तो यहाँ बेसिकली क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी? मित्र वन की। मित्र वन क्या है, अब इसको समझेंगे। तो नेपाल और जो नेपाल के सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर मित्र वन स्थापित करेगी योगी सरकार। मतलब कि जो योगी सरकार है उसमें, मतलब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है कि जो भी नेपाल का जो ऊपर का बॉर्डर है ना, ऊपर जो नेपाल से लगता है ना उत्तर प्रदेश, तो वहां के जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर मित्र वन मतलब कि वन स्थापित करेगी, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हरित आवरण को बढ़ाना। हरित आवरण को बढ़ाना मतलब कि देखिए, जो रास्ते होते हैं ना, देखिए जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य का रास्ता, या जैसे नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, वो एक अंतरराष्ट्रीय राज्य, वो पथ हो गया। तो उनमें जो भी उसके वो हैं, रास्ते हैं या फिर जो भी सीमाएं हैं, उन पर क्या, हरित आवरण को बढ़ावा देना। क्या, जो भी मतलब हरा भरा कर देना उसको, एकदम ग्रीनरी। इसके तहत इन्होंने यह मित्र वन योजना चलाई है। अब सेकंड क्या है कि पड़ोसी राज्य और नेपाल के साथ पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि जो भी पड़ोसी राज्य होंगे उत्तर प्रदेश के, और जो भी जैसे कि हमारा नेपाल देश हो गया, वहां से उसके साथ क्या होगा, एक पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ, एक पर्यावरण के तहत काम कर रहे हैं दोनों। नेक्स्ट क्या है, अन्य राज्यों के महानायकों को पौधारोपण अभियान में शामिल करना। मतलब कि जो भी और जो महानायक हैं, अन्य राज्यों के जो भी महान हस्तियां हैं, उनको भी इस पौधारोपण अभियान में शामिल करना। ये मतलब एक तरीके से मित्रता का परिचय है वन के माध्यम से। तो यह मित्र वन नाम से यह स्थापित करेगी। ओके। अब आगे देखते हैं। आगे बात हो रही कार्यान्वयन की। मतलब इसमें क्या है, तो जो बेसिकली मित्र वन स्थापना के लिए कितने 35 वन विभागों का चयन किया गया है। कितने वन विभागों का चयन किया गया है? 35 वन विभागों का चयन किया गया है। और वृक्षारोपण अभियान कब से? 20 जुलाई 2024 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा ये? 20 जुलाई 2024 से यह अभियान शुरू होगा। और वन विभाग पड़ोसी राज्यों और नेपाल के साथ समन्वय कर रहा है। समन्वय कर रहा है मतलब कि जो वन विभाग है वो, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो और जो हमारा ये नेपाल है, देश है, इसके साथ समन्वय अभी स्थापित कर रहा है। आगे देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कौन कौन से सीमावर्ती जिले इसमें शामिल हैं। तो देखिए, पहल पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे करीब 35 जिलों को इसमें क्या किया गया है, इसको लागू किया जाएगा 35 जिलों में। जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये आपका बिल्कुल बॉर्डर के पास वाला हो गया। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये आपके पूर्व के हो गए। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये भी पूर्व के। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और शामली। इसको एक बार आप, अगर आप इसको मैप में देखेंगे, मैप से मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो एक बार आप मैप से इसको देख लीजिए। ये देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, इस जगह पे ये देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, ये आपका लगा हो गया क्या? ये आपके पड़ोसी राज्य हो गए ना, उत्तराखंड, इससे लगे हुए हो गए। फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये हो गया। ठीक है। फिर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ओके, महाराजगंज हो गया। आगे बढ़े कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली,
चंदौली हो गया। फिर आगे यहाँ पर क्या, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद आ गया यहाँ पर, वही उसका नाम प्रयागराज हो गया अभी। तो चित्रकूट, ओके, बांदा आगे बढ़ेंगे, महोबा, ये रहा महोबा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, झांसी है, ललितपुर है। ये आप ये देख रहे हैं मैप के हिसाब से, अगर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो जो भी हमारे कॉर्नर में हमारे ये हैं, क्या है, जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, इनको ही इसमें शामिल किया गया है, जिससे नेपाल से और जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मिलकर यह योजना आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो देखिए आगे वैसे ही इटावा, आगरा, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आगे ये अपना गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है, अलीगढ़ हो गया, गाजियाबाद, वापस हम वहीं पर पहुंच गए, बागपत, शामली। तो समझ आ गया आपको मैप के माध्यम से भी कि इसका उद्देश्य क्या है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेपाल के बॉर्डर पे फोकस ज्यादा रहेगा। फोकस ज्यादा रहेगा मतलब कि जैसे कि जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं हमारे, जैसे कि ये हो गया महाराजगंज हो गया, सॉरी एक मिनट, जैसे कि आपका ये महाराजगंज हो गया, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, ये क्या है, ये नेपाल से सटे हुए जिले हैं, एकदम लगे हुए हैं, नेपाल इनसे बॉर्डर साझा करता है। तो इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दूसरे देश की सीमाएं हैं इनसे, तो यहाँ पर इनका फोकस ज्यादा रहेगा इसके तहत। अब समन्वय के क्या क्या प्रयास हैं, वन विभाग पड़ोसी राज्य और नेपाल के अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा, ठीक है, और पौधारोपण के लिए प्रजातियों के चयन पर भी राय लेगा, कि भाई कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, सब राय लेगा, और पौधों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा कि हाँ ये उपलब्ध है, ये उपलब्ध नहीं है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, विशेष वन। विशेष वन में देखिए मित्र वन के अलावा भी इसमें और भी निर्देश स्थापित किए गए हैं, जैसे शक्ति वन। शक्ति वन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि शक्ति वन से होता है कि जो भी जड़ी बूटियों वाले पौधे होते हैं ना, जिनसे कुछ शक्ति प्रदान होती है या औषधियां बनती हैं, तो वो शक्ति वन के अंतर्गत आते हैं। युवा वन का मतलब होता है कि जैसे कि युवा होता है हमारा, ये कॉलेजों में है, यहाँ पर है, तो इनके तहत ये करवाना, वन का स्थापना, वृक्षारोपण करवाना। बाल वन मतलब प्राथमिक विद्यालयों में करवाना। तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख अधिकारी शामिल हैं, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहल के लिए समग्र दिशा प्रदान की। उसके बाद सुधीर कुमार शर्मा, जो मुख्य वन संरक्षण अधिकारी और विभाग के प्रमुख हैं। और फिर उसके बाद पीपी सिंह, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षण अधिकारी के रूप में इसमें शामिल हैं। ये प्रमुख अधिकारी हैं इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात हो रही है क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, तो मित्र वन के लिए स्थलों का मित्र वन के लिए स्थानों का चयन किया गया है। गणमान्य व्यक्तियों के लिए वृक्षारोपण के लिए पौधों की प्रजातियों का अंकन किया गया है। पड़ोसी राज्यों और नेपाल के साथ समन्वय किया गया है, और नर्सरियों में 35 करोड़ पौधों की तैयारी की गई है। ये क्या है, इसके निर्देश हैं। तो ये थी किसके बारे में जानकारी, आज के वीडियो में मित्र वन के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, जो भी ये टॉपिक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।